द फार्मूला फॉर द मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला दिया गया है गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 है a ओवर a नॉट। इफ द एम्पलीट्यूड a इज 10,000, अगर a की वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो है वो 10 हो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो कितना अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो है m इज इक्वल टू log बेस 10 है a ओवर a नॉट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो m हमने फाइंड करना है log 10, a की वैल्यू हमारे पास 10,000 है डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 1 0 कैंसिल हो गया, बाकी आपको बच गया m इज इक्वल टू log 10 बेस और 1000 हमारे पास नंबर आ गया। तो 1000 की फैक्टराइजेशन करते हैं 10 पे, 10 1 दा 10, 2 0 नीचे आ जाएंगे, फिर 10 1 दा 10 0 आ जाएगा, फिर 10 1 दा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा जी log बेस 10 और 10 बेस पावर 3। लॉग लोगारिथम के जरिए पावर शुरू में आ जाएगी, तो 3 log बेस 10 नंबर भी 10, बेस और नंबर जब सेम हो तो log इक्वल आ जाता है जी 1 के, तो मैग्नीट्यूड आपका आएगा जी 3। तो इजी क्वेश्चन है, log की तरह के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी। चलिए जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो है जी अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख इन सेविंग स्कीम। तो अब्दुल्ला ने 1 लाख सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और सालाना मुनाफा उसे 5% हो रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स Rs y, तो 30 सालों बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट है y है, और ये कैलकुलेट डिस्टेंस किए इस फार्मूले के जरिए y इज इक्वल टू 1 लाख इनटू 1.05 x पावर t। तो कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो डबल होने का मतलब है कि हमारी y की वैल्यू जो है वो 1 लाख से 2 लाख होगी। तो हमारा जो फार्मूला वो पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लाख इनटू 1.05 x पावर t, y की जगह पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 x पावर t। इसको सॉल्व करने के लिए log ले लेते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा जी log 2 lakhs इज इक्वल टू log 1 lakh into 1.05 raised power t। इसको सामने डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे तो log 2 lakh वैसे लिख लेते हैं अभी के लिए, इज इक्वल टू log 1 lakh प्लस पावर शुरू में आ जाएगी log 1.05। अब इन सबका log ले लेते हैं, log 2 lakh 200,000, तो ये आपका आएगा 5.3010। log 1 lakh ले लेंगे, log 1 lakh ये आपका सारा 5 प्लस t वैसे ही आ जाएगा, log 1.05 ले लें, log 1.05 ये आपका सारा 0.0212, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5.3010 माइनस 5 इज इक्वल टू t इंटू 0.0212। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.3010, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.0212 इज इक्वल टू t, तो डिवाइड कर देते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी, इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 14.19 इज इक्वल टू t, तो t आ रहा है 14.19 ईयर्स। तो कितने सालों बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लॉज ऑफ लोगारिथम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर नहीं समझ लगे तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी नहीं समझ लगते तो कमेंट्स में ज़रूर। अच्छा जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेयर द हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेंपरेचर T डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी 10 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। तो ऐसी माउंटेन पे वो हाइकिंग कर रही है जहां पर हर 100 मीटर के बाद 3% टेंपरेचर जो है वो नीचे आता है। द इनिशियल टेंपरेचर T हायर सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो शुरुआती टेंपरेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने कैलकुलेट करना है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर टेंपरेचर कितना रहेगा। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, एक लॉग के तरीके से और लॉग के बगैर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लॉग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मेरे नज़दीक बेहतर तरीका लॉग वाला ही है, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी आपको करवा दूंगा, फिर जैसा आपको सूट करे आप वो तरीका अपनाइए। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं।
फार्मूला हमारे पास है t इज इक्वल टू टी आई इंटू 0.97 h ओवर 100। तो t हमने फाइंड करना है, टी आई की वैल्यू हमारे पास 20 है इंटू 0.97, h की वैल्यू हमारे पास 500 है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा जी, लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20 इंटू लॉग 0.97 और इसकी कटिंग अगर करते हैं तो ये 5 बचेगा रेज़ पावर 5। सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी इस जगह पे लॉग नहीं आएगा अभी, अब सम और डिफरेंस फॉर्म में लिख के फिर उसमें लॉग लिखेंगे। तो लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएंगे, 5 पावर शुरू में लॉग 0.97। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लॉग 20 ये आपके पास आ जाएगा जी 1.3010 प्लस 5 ऐसे लिख लेते हैं लॉग 0.97 ये आपके पास आ रहा है जी माइनस 0.0132। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का 5 ये आपके पास आ रहा है जी 1.3010 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 0.0661 इधर आ जाएगा जी लॉग टी वैसे ही। तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो 1.3010 माइनस 0.0661 तो ये आपके पास आएगा जी 1.2349 लॉग टी। लॉग को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग log t is equals to anti-log 1.2349। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, t is equals to, अब एंटी-लॉग लेने के लिए शिफ्ट और लॉग का बटन दबाएं और नंबर लिखें 1.2349 इक्वल्स टू तो ये आएगा कि 17.17। तो तकरीबन 17 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाए। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को लॉग के बगैर करके देख लेते हैं, लेकिन मेरा मशवरा तो ये है कि लॉग के साथ करें क्योंकि लॉग वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पता नहीं एग्जामिनर आपको नंबर दे या ना दे। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, उसमें भी फार्मूला पहले लिख लेते हैं T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर इनटू 0.97 500 सॉरी पहले h लिख लेते हैं h ओवर 100 वैल्यूज पुट कर देते हैं 20 इंटू 0.97 प्लस पावर 500 डिवाइड बाय 100 ये कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा 20 इंटू 0.97 प्लस पावर 5। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं 0.97 रेज़ टू पावर 5 तो ये आपके पास आ रहा है जी इंटू 0.58587 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 के साथ तो ये आ रहा है जी 17.17 डिग्री। तो आंसर दोनों का सेम है, ये ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि लॉग वाले मेथड से करें क्योंकि लॉग वाला चैप्टर करें। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखा करें और अगर फिर भी समझ नहीं लगती है तो हमसे कमेंट में पूछें, आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और रिव्यू एक्सरसाइज है इसके बाद तो वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होते तो चैप्टर नंबर 3 के बाद मैं दोबारा से चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो उम्मीद है आप ट्राई ज़रूर करेंगे और बाकी जो भी कंफ्यूजन है वो पॉइंट्स में पूछें। थैंक यू।